गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11th कॉमर्स प्लस सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने कल आपको अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, अकाउंट्स में कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं पढ़ा दिया था। अब हम रीड कर देते हैं, ठीक है। अब पहले कल हमने रीड नहीं किया था, केवल समझा था। अब हम डीके गोयल सर की बुक से इसे रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है। लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को जानना है तो सबसे पहले उसके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पता चलेगा वो बिजनेस क्या खरीद रहा है, किस चीज़ का बिजनेस करता है, उसके पास कितनी लायबिलिटी हैं, उसके पास कितनी असेट हैं, राइट। तो इस सब का पता तो आप अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी पता चलेगा। तो कई लोग अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं कि किसी बिजनेस को अगर समझना है तो आप अकाउंटिंग को समझ लीजिए, तो आपको बिजनेस की लैंग्वेज, बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगी। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। बेसिक फंक्शन किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है? कम्युनिकेट करना। हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारा मेन मोटिव है कि सामने वाले को हम बता रहे हैं कि ये चीज़ है, कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग का मेन मोटिव भी कम्युनिकेट करना। कल आपने लास्ट स्टेप पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इन 5 स्टेप्स का टोटल होता है, कल आपको बताया था। अब वापस रीड भी करेंगे। पहली स्टेप क्या होती है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में नाप सकते हैं। मनी में जो मेजर होते हैं उन्हें तो रिकॉर्ड करेंगे। जिन ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है जॉब, तो उसके जाने से कितना नुकसान होगा आप ये मेजर नहीं कर सकते, तो उस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर रिकॉर्डिंग के बाद दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन, मतलब लेजर में। भाई पहले तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, जो जिस बुक में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं प्राइमा फेस या फर्स्ट टाइम, तो उसे हम बोलते हैं जर्नल। उस बुक को जर्नल बोलते हैं और रिकॉर्ड करने को हम एंट्री करना बोलते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमने एंट्री कर दी उस जर्नल में। दूसरी स्टेप होती है क्लासिफिकेशन। जो सेम कैटेगरी के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे सेल के ट्रांजेक्शन है तो सेल बुक में लिखना, परचेज के ट्रांजेक्शन है परचेज बुक में लिखना, तो उन्हें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन लेजर में होता है। उसके बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में एक चीज़ डेबिट है, एक चीज़ क्रेडिट है, और डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए वो हम अब आगे समझेंगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं एसेट और लायबिलिटी जानने के लिए। तो इन 3 स्टेप्स को तो क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल, जो कल आपने समझा था। रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफिकेशन प्लस समराइजिंग, इन तीनों स्टेप्स के टोटल को अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। फिर जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो एनालिसिस करता है कि भैया हमें प्रॉफिट बढ़ा है इस साल तो क्यों बढ़ा, घटा है तो क्यों बढ़ा, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी बढ़ी है तो क्यों बढ़ी, कम हुई है तो क्यों कम हुई। तो वो एनालिसिस करता है कंपनी का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। उसके बाद वो रिजल्ट कम्युनिकेट करता है। लास्ट स्टेप थी कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द ऑनर। ऑनर को बताता है कि भैया ये सिचुएशन हुई है इस साल। तो जो बेसिक फंक्शन तो किसी भी लैंग्वेज का कम्युनिकेट करना है, तो अकाउंटिंग भी एक बिजनेस लैंग्वेज है जिसका मोटिव ऑनर को, शेयर होल्डर को बताना है कि भैया हमारी सिचुएशन ये चल रही है, इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, घटा है तो क्यों घटा है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इनेबल देम टू मेक रीजन डिसीजन। वो इन्फॉर्मेशन देती है ऑनर को, जो कंसर्न पर्सन होता है, ताकि ऑनर डिसाइड कर सके कि प्रॉफिट हो रहा है तो और ब्रांचेस खोलनी है, बढ़ाना है अपने बिजनेस को, लॉस हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना है ताकि आगे जाके प्रॉफिट कमा सकें। टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉलो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले आप रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके आते हैं। समराइजिंग ऑफ न्यूमरस बिजनेस ट्रांजेक्शन को, न्यूमरस मतलब साल भर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं फिर उन्हें आप समराइज करते हैं। रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए। बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए कि कितनी एसेट है आपके पास और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपिक्ट मतलब बताता है द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, कि बिजनेस ऑपरेशन का नेट रिजल्ट, नेट फाइनेंशियल रिजल्ट बोल सकते हैं इसको ढंग से, कि नेट फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, दैट इज नेट प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एंड बैलेंस शीट डिपिक्ट, बैलेंस शीट बताती है द नेचर एंड अमाउंट ऑफ असेट, कि आपके पास कितनी असेट है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है ऑफ अ बिजनेस। एंड इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट कल भी पढ़ाया था आपको, बैलेंस शीट पर्टिकुलर डेट की पिक्चर बताती है कि उस डेट को आपके पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज़ हैं।
डेफिनेशन दे रखी है कुछ अकाउंटिंग की। डेफिनेशन और मीनिंग में क्या फ़र्क होता है? डेफिनेशन एक ऑथर देता है, कोई भी पर्सन देता है, और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती हैं। डेफिनेशन को आप अपने मन से नहीं लिख सकते, एग्जाम में एज इट इज़ ही कोट करना होता है। हाँ, मीनिंग तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो मीनिंग डेफिनेशन में फ़र्क होता है। मीनिंग हम कोई भी दे सकता है, डेफिनेशन कोई पर्टिकुलर पर्सन देता है और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज अकाउंटिंग सिस्टम, हर बिजनेस में एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। आर.एन. एंथनी की डेफिनेशन है ये। इट इज़ अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, आप पहले कलेक्ट करते हैं सारे डेटा, समराइज करते हैं, फिर उन्हें एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, जिन्हें पैसे में मापा जा सकता है, मॉनेटरी टर्म्स, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए, इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इंडिया में सीए बोलते हैं, अमेरिका में जो सीए करते हैं, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है कॉमर्स में, वो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। वहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, हमारे इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो सीपीए बोलते हैं। अमेरिका में जो कोर्स करते हैं हाईएस्ट, वो सीपीए बोला होता है, अपने इंडिया में सीए बोला जाता है कॉमर्स में। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करिए पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फिर क्लासीफाई करिए यानी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखिए, समराइज करिए, रिजल्ट निकालिए इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिन्हें मनी में माप सकते हैं। ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जाता है, वही लिखेंगे। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देर, फिर आप उन्हें इंटरप्रेट करेंगे कि इंटरप्रेट मतलब डीपली जाके एनालिसिस करना कि ये हो रहा है तो क्यों हुआ। फिर स्मिथ एंड अर्न्सबर्ग की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। साइंस से कल पढ़ाया था, अकाउंटिंग कुछ फॉर्मूले कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, प्रूव्ड साइंटिफिकली फॉर्मूले होते हैं जिन पे बेस्ड होती है अकाउंटिंग। रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट का, प्राइमरी और फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, जिनमें मनी पैसा आता है या जाता है। एंड आर्ट ऑफ मेकिंग, आर्ट भी है अकाउंट्स। आर्ट मतलब कुछ डिसीजन अपने हिसाब से लेता है हर पर्सन बिजनेस का, तो आर्ट हो गई। तो अकाउंटिंग एक साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है। इवेंट कम्युनिकेट, आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट, समराइज करते हैं, अब एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स का, एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फ्रॉम जजमेंट। आप फिर कम्युनिकेट करते हैं ऑनर को, जो डिसीजन लेते हैं बिजनेस को, कि हमारे अकाउंट्स की सिचुएशन होती है। तो इतने बड़े पैराग्राफ में जनरली याद क्या रखना है? जनरली हमें याद रखना है अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है। क्योंकि बिजनेस लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि अगर किसी बिजनेस को समझना है तो उसके रिकॉर्ड चेक करके आप पूरा बिजनेस समझ सकते हैं कि क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कितना प्रॉफिट और लॉस कमा रही है, क्या कितनी एसेट है उसके पास, कितनी लायबिलिटी है। तो अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है। उसके अकाउंटिंग में रिजल्ट जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट और लायबिलिटीज़ हैं। तो ये पैराग्राफ की जो समरी है आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और ये एडवाइजेबल होता है कि हमेशा अपने हाथ से अपने नोट्स बनाइए। अगर आप अपने नोट्स बना के पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टाइम में याद रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए आप अपने नोट्स बनाइए वीडियो देखते हुए या पढ़ते हुए, तो वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर आप बात करें तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अकाउंटिंग्स में, वो बता रखी हैं। एन एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, अगर आप ऊपर इसकी 3 डेफिनेशंस पढ़ें, ब्रिंग आउट द फॉलोइंग एज कैरेक्टरिस्टिक, इससे आपको अकाउंटिंग की इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, गुण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण या विशेषताओं के बारे में पता चलता है, और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें अकाउंटिंग में आपके पर्सनल जजमेंट पे छोड़ दी जाती कि जैसा आपको ठीक लगे आप उनको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आर्ट हो गई, हर आदमी अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। साइंस क्यों है अकाउंट? क्योंकि कुछ चीज़ें साइंटिफिकली प्रूफ फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, कि उनको साइंस तो आप समझते हैं जहाँ पे आप साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने रिजल्ट निकालते हैं। जैसे वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो पूरे वर्ल्ड में 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होगा, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे इंडिया में रहते हो, चाहे रशिया में रहते हो, राइट। वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो कुछ चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वहाँ पर्सनल जजमेंट नहीं चलेगा, पर कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल माइंड पे छोड़ती है अकाउंटिंग की, ये चीज़ें आप डिसाइड करिए, तो वो आर्ट भी है। कल के वीडियो में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो।
आर्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आप कुछ अपने हिसाब से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो वो आर्ट है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले आप रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन विद अ व्यू। क्यों करते हैं? टू असर्टेन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट बताता है P&L अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप स्टेटमेंट बनाते हैं, इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल। कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है इज कॉल्ड साइंस, उसे आप साइंस विज्ञान बोलते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ साइंस। अकाउंट्स भी एक साइंस है। इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि कुछ यहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर है कि आप वही चीज़ फॉलो करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं एक, अभी आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो एक सेट बनाया जाता है कि ये सबको फॉलो करने हैं। तो साइंस भी होगी जहाँ पे स्पेसिफाइड प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं कल आप कि अकाउंट्स में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। अगर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते किसी ट्रांजेक्शन को, तो आप उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है सर? आपने अगर कोई शॉपिंग की है तो आपके पास बिल होगा, आपने किसी को कोई पैसा दिया है लिया है तो रिसिट या पेमेंट रिसिट होगी, सबूत होगा ना, रसीद होगी, प्रूफ होगा। ऐसे थोड़ी हवा में एंट्री कर दी जाएगी। एंट्री मतलब जनरल में बुक एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो अकाउंट में सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढा जाता है कि क्या सबूत है कि ये चीज़ हुई है। जैसे आपने कोई शॉपिंग की, कोई बिल्डिंग खरीदी, तो आपने पेमेंट किया होगा, रजिस्ट्री कराई होगी, आपके पास प्रूफ होगा, पैसे दिए होंगे किसी को, आपने कपड़े खरीदे तो बिल होगा। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे सबसे पहले अकाउंट में एंट्री की जाती है। एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग की जाती है, और रिकॉर्डिंग जिस बुक में की जाती है उसको जर्नल बोलते हैं। पढ़ते हैं। Only those transactions and events are recorded in accounting which are of financial character। ये बार बार आ रही लाइन, फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जिन चीज़ों को आप बिजनेस में पैसे में माप सकते हैं कि इतना पैसा आया इतना गया, तो उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। जिन चीज़ों को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देयर आर सो मैनी ट्रांजेक्शन द बिजनेस, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, कि वो इंपॉर्टेंट तो होते हैं बट विच कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्हें आप मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एंड हेंस सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल द क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। क्वेरल मतलब लड़ाई हो गई प्रोडक्शन मैनेजर में और सेल्स मैनेजर में, तो लड़ाई होने से कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ, आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिजनेस में, राइट। रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, कोई बहुत अच्छा मैनेजर था, उसने रिज़ाइन कर दिया, जॉब छोड़ के जा रहा है, तो उसके जाने से कितना नुकसान होगा, या आप मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेजर कर सकते। इसका कोई कैलकुलेशन करने का कोई साइंटिफिकली मेथड्स नहीं है, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर दी, तो उनके हड़ताल करने से एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय अदर कॉम्पिटिटर, किसी अदर कॉम्पिटिटर ने, आपके दूसरे कॉम्पिटिटर ने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आपके बिजनेस को उसके स्टार्ट होने से कितना नुकसान हुआ, तो या कितना फ़ायदा हो, या आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। दो दीज इवेंट अफेक्ट द अर्निंग ऑफ द बिजनेस एडवर्सली, बिल्कुल ये हो सकता है कि इन चीज़ों से आपके बिजनेस की अर्निंग को बहुत बुरा नुकसान हो, एडवर्सली अफेक्ट हो, बट एज नो वन कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ सच इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, पर इन चीज़ों को आप मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। दीज विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये 2 पॉइंट एक ही हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का इम्प्लाइड मतलब छुपा हुआ मतलब यही होता है कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे बिजनेस में जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वापस बता रहे हैं, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, जिन्हें आप पैसे में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बिजनेस मैन परचेज 500 चेयर एंड 20 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। अगर आपने 500 कुर्सियाँ खरीदी हैं, 20 टेबल खरीदी हैं, तो आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ अ बिजनेस प्रोसेस 60,000 इन कैश, आपने कैश लगाया बिजनेस में, लैंड मेजर 1000 मीटर है, 6 ट्रक, 10 मशीन खरीदी, 20 टन रॉ मटेरियल कच्चा सामान खरीदा, 500 चेयर खरीदी, 10 टेबल एंड सो ऑन, देन इन द एब्सेंस ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दीज डिफरेंट टाइप ऑफ असेट कैन नॉट बी एडेड अप।
ये देखिए मनी में मेज़र नहीं करें तो क्वांटिटी है ना, 20 टन, 500 चेयर, 10 टेबल। अब इन्हें मनी में मेज़र करोगे तभी तो रिकॉर्ड करेंगे आप बिजनेस में। हैंस कैन नॉट गिव एनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप मनी में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप लिख दोगे मेरे पास 500 चेयर हैं बिजनेस में, 10 टेबल है, पर ये नहीं पता वो कितने की है, तो उनसे क्या सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकलेगा? आपको पता ही नहीं चल पाएगा कितना पैसे के आपके पास असेट है, कितनी पैसे की लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। These different आगे लिखा है and then in absence of money measurement concept these different type of asset cannot be added up and hence cannot give any useful information but if they are expressed in terms of money, पर जब आप इन चीज़ों को मनी में एक्सप्रेस कर देते हैं they will immediately provide useful information, वो आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देंगी। सच एज फॉर एग्जाम्पल कैश आपके पास 60,000 का, लैंड है 1 करोड़ की। देखिए आपने पहले मीटर लिखा था केवल, उससे पता नहीं चल रहा था कितनी वैल्यू की है, पर अब आप कह रहे हैं लैंड 1 करोड़ की है। ट्रक जो थे 6 ट्रक थे, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, बस ये पता चल रहा है कि 6 ट्रक हैं, उनकी वैल्यू कितनी है अब पता चलेगा 60 लाख है। मशीन 40 की है, गुड्स 10 लाख के हैं, चेयर 4 लाख की है, टेबल 50 लाख की है। तो ये कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन अ स्मॉल बिजनेस फिर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्वाइट स्मॉल, जब एक छोटा बिजनेस होता है और ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, डे टू डे 4-5 ही सामान खरीदे जाते हैं, और ट्रांजेक्शन फर्स्ट और रिकॉर्डेड इन बुक्स कॉल्ड जर्नल। तो आप जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को उसे जर्नल बोलते हैं। पहली बार अकाउंट में जब आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, सोर्स डॉक्यूमेंट समझा दिए, कोई बिल हो सकता है, कोई रिसिट हो सकती है, जिससे साबित होता है कि आपने किसी को पैसा दिया है या लिया है, कोई शॉपिंग की है, तो उसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम जिस बुक में, उस बुक को जर्नल बोलते हैं। बट इन अ बिग बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्वाइट लार्ज, जैसे टाटा, रिलायंस ऐसी कंपनी तो बहुत बड़ी, उनके पास तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन में, तो जनरल को हम फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं तो सब्सिडी बुक, यानी जनरल को ही एक ही बुक में नहीं लिखते, फिर अलग अलग बुक्स बना देते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि एक बुक में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ट्रांजेक्शन, एक ही दिन में 10-15 बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रेंट दिया, सैलरी दी, मशीन खरीदी, तो फिर एक बुक में लिखने से बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी वो बुक, क्योंकि पहले फिजिकल रिकॉर्ड रखे जाते थे, राइट। आजकल तो खैर कंप्यूटर्स पे रखते हैं। तो इसलिए हम जर्नल को ही फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं छोटी छोटी बुक्स में, इनटू सब्सिडी बुक्स बोलते हैं उन्हें, सब्सिडी बुक्स, एडिशनल बुक्स सच एज कैश बुक, यानी कैश बुक में केवल कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, पैसा आ रहा है या जा रहा है वही लिखा जाएगा इसमें, फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन। परचेज बुक में फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज बताया था उधार, अगर आप किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो परचेज बुक में लिखा जाएगा। सेल बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल, अगर आप उधार सामान बेचते हैं तो सेल बुक में लिखा जाएगा। परचेज रिटर्न बुक, अगर आपने कोई सामान लौटा दिया जो उधार खरीदा था तो परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाएगा, फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज। सेल रिटर्न बुक, अगर आपने कोई सामान लौटाया किसी डेटर ने, पसंद नहीं आया तो कई बार लोग आपका सामान वापस कर देते हैं, तो सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे। फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल, बिल्स रिसीवर बुक, बीआर मिला है तो बिल्स रिसीवर बुक में लिखेंगे। बिल बीपी, बीआर आपने किसी को दिया है, बीपी जो पे करना है आपको, तो बिल्स पेबल बुक में लिखेंगे। इनका मीनिंग आप पढ़ चुके हैं, आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। जर्नल प्रॉपर, जो ट्रांजेक्शन किसी में नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन पर आया था, आपको असेट की वैल्यू कम होती है तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं उस असेट पर, तो जर्नल प्रॉपर में आएगा। इट द नंबर ऑफ सब्सिडी बुक इज टू बी मेंटेन डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना है, तो उसके हिसाब से आप बुक्स मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों की समरी बस इतनी ही थी, 2 पॉइंट जो आपने पढ़े कि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं, केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। पहली बात तो पर्सनल ट्रांजेक्शन, जो घर में आप शॉपिंग कर रहे हैं, पर्सनल सामान खरीद रहे हैं, वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, उसे आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है। और जिस बुक में पहली बार एंट्री की जाती है उस बुक को जर्नल बोलते हैं। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी एंट्रियाँ जर्नल में होती हैं, एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग। पर अगर बिजनेस बड़ा है तो आप जनरल को सब डिवाइडेड कर देते हैं इन सब्सिडी बुक्स में, और पहली होती है कैश बुक जिसमें पैसा आ रहा है जा रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी होती है परचेज बुक जिसमें आप उधार परचेज की डिटेल लिखते हैं। तीसरी होती है आपकी सेल बुक जिसमें आप उधार सेल की रिकॉर्ड करते हैं, जिन जिनको उधार सामान बेचा। परचेज रिटर्न बुक भी होती है जिसमें परचेज जो सामान आपने लौटाया खरीदने के बाद उसकी डिटेल लिखी होती है। सेल रिटर्न बुक भी होती है कि जो सामान बिकने के बाद लौट के आया उसकी डिटेल होती है। बीआर मिला है किसी से तो लिखा होता है, बीपी दिया है तो लिखा होता है, और जो ट्रांजेक्शन बुक्स में नहीं आता वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें एक जगह लिखा जाता है। जैसे राम नाम का पर्सन है, मान लीजिए कोई, ठीक है, जैसे एक राम नाम का पर्सन है, इससे महीने में मैंने 10 बार सामान बेचा है इसको,
मान लीजिए एक बार 1 तारीख को बेचा, फिर 5 तारीख को बेचा है, फिर 7 तारीख को बेचा है, फिर 12 तारीख को बेचा है, तो एक ही पर्सन को मैंने 10 बार सामान बेचा है महीने में। तो अगर मुझे चेक करना हो कि मैंने राम को कितने पैसे लेने हैं राम से, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे राइट, फिर आप जनरल मतलब बुक खोलेंगे जिसमें आपने रिकॉर्डिंग की कि भाई 1 तारीख को देखेंगे, फिर पेज पलटेंगे 5 तारीख को, फिर 7 तारीख को, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप क्या करते हैं, एक सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आप एक जगह ले आइए ना, राम का अकाउंट बनाइए, अकाउंट मतलब एक फॉर्मेट बना दीजिए राम का, उसमें लिख दीजिए कि राम को इस दिन मैंने इतने सामान भेजे, एक जगह ही रिकॉर्ड कर दीजिए साइड, यानी पहले जनरल में रिकॉर्ड हो गए डेट वाइज, फिर जनरल में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं, जब जब ट्रांजेक्शन होता है हर डेट को रिकॉर्ड होगा। फिर आप क्या करते हैं, इन्हें समराइज कर देते हैं, एक जगह लेके आ जाते हैं, फिर टोटल लगा देते हैं। अब आपसे कोई पूछे बताओ राम से कितने पैसे लेने, तो फटाफट आप देख के बता सकते हैं ना इस पेज को कि देखो राम को हमने इतना सामान बेचा, इतने पैसे लेने। आपको अलग अलग पेज पलटने की जरूरत नहीं है, डेट वाइज जाने की जरूरत नहीं है। तो जिस जगह आप ये मेंटेन करते हैं उस बुक को बोलते हैं लेजर। लेजर मतलब एक सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन, जहाँ जब एक ही पर्सन से आप कई बार डील कर रहे हैं तो उन्हें एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एक समरी निकल के आ जाए उन पर्सन से को देना कितना है, उन पर्सन से लेना कितना है। तो पढ़ते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, सबसे पहले जर्नल या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन। आप पढ़ चुके हैं जनरल के ही सब डिवाइडेड है सब्सिडी बुक्स, यानी जनरल का ही पार्ट है। अगर बिजनेस बड़ा होता है तो फिर सब्सिडी बुक्स में भी रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड, उन्हें बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, यानी एक पर्सन ग्रुपिंग करना है, रेंट 10 बार पे किया तो एक जगह लेके आना, इन सेपरेट अकाउंट खुला जाता है। अकाउंट मतलब रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेट जगह। द बुक इन विच वेरियस अकाउंट आर ओपन इज कॉल्ड लेजर, जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, लेजर होता है। सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन द लेजर इन द नेम ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन के नाम से अकाउंट होता है कि राम को कितना सामान बेचा, शाम को कितना बेचा, रमन से कितना खरीदा, रजत से कितना खरीदा, लाइक दैट। वेदर कस्टमर और सप्लायर के नाम से। लाइकवाइज इसी तरह सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर परचेज, परचेज कितनी हुई महीने में, सेल का होता है, असेट एटसेट्रा। Similarly, all expenses and income which are already recorded in journal are again classified under separate head and ledger. उनके के अकाउंट खुल जाते हैं। वेजेस अकाउंट, मजदूरी कितनी दी, सैलरी का कितना अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा हुआ, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, कमीशन कितना दिया, एटसेट्रा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया जो सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन है, जो एक ही पर्टिकुलर पर्सन से या एक ही पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड है, उन्हें एक जगह लेके आ जाता है ताकि आप ये चेक कर सकें कि ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर कितनी इस पर्सन से कितनी बार सामान खरीदा, कितने का और कितने का बेचा है। फिर समराइजिंग, समराइजिंग मतलब होता है एंड रिजल्ट। आप जो समराइज करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को ईयरली बेसिस पे और फिर अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर, आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, जिसे आप समझ सकें, एंड यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल डिसीजन ले सके मैनेजमेंट एंड अदर यूजर ऑफ सच डेटा। दिस इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, बैलेंसिंग करना मतलब जितना डेबिट अकाउंट में उतना क्रेडिट होना चाहिए। कब होता है डेबिट, कब होता है क्रेडिट, में बार बार बोल रहा हूँ, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग करना होता है कि कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट की, कि अकाउंट्स में कुछ चीज़ें डेबिट होती हैं, कुछ चीज़ें क्रेडिट होती हैं, तो वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। हायर क्लासेस में ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही बात होती है, पर 11th में अलग अलग पढ़ाया जाता है। ट्रेडिंग मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे, अभी आप इसको इतने समझ लें कि ट्रेडिंग और पीएनएल अभी के लिए एक है। आपके 11th में डिफ्रेंशिएट किया गया है, पर हायर क्लासेस में ट्रेडिंग पीएनएल एक ही बात होती है। तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया जाता है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कितनी आपके पास असेट है, कितनी आपके पास लायबिलिटी है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस नेट प्रॉफिट, ये हम आगे समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लें कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट को समझना है तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट और लॉस बताएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट पर फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता करनी है, तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कितनी आपके पास असेट है और कितनी आपके पास लायबिलिटीज है। क्योंकि मैं अभी आपको ट्रेडिंग बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पीएनएल, तो अभी आप आगे जब ये चैप्टर आएगा तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ लेंगे। रिकॉर्डिंग करना,
क्लासिफिकेशन करना और समराइजिंग करना, इन तीनों प्रोसेस के टोटल को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। यानी 3 स्टेप्स को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। द अबाउट जो डायग्राम है, देखिए पहले ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल के बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप बनाएंगे। तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। द अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करते हैं इन जनरल और सब्सिडी बुक, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इट रिजल्ट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, बनाते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड पी एन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दिस अकाउंटिंग साइकिल इज जनरली कंप्लीटेड इन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर की बात की जा रही है, 12 महीने की बात हो रही है। इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को एंड होता है, जिसे आप अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। एंड इज अगेन रिपीटेड इन ईच सब्सिक्वेंट, हर साल आप 12 मंथ की डिटेल देते हैं अपने ऑनर को, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ये अकाउंटिंग साइकिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। फिर मैनेजमेंट इंटरप्रीट करता है कि भैया प्रॉफिट बढ़ा इस साल तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, असेट बढ़ी है तो क्यों बढ़ी, रीज़न ढूंढने होते हैं, लॉजिक्स डीप में जाके आप चीज़ों को ढूंढते हैं, तो उसे इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है निचोड़ निकालना, समरी निकालना उन ट्रांजेक्शन की। इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच मैनर, इस तरह से दिखाए जाते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट द पार्टीज इंटरेस्ट इन बिजनेस, जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड है बिजनेस में, जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो सब इंटरेस्टेड, जैसे प्रॉपराइटर होता है ऑनर, मैनेजर इससे इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि कई बार मैनेजर को प्रमोशन में चाहिए, सैलरी बढ़ानी है, तो वो बताएगा कि देखो मैंने प्रॉफिट बढ़ाया है, इस बार मेहनत की तो आप मेरा सैलरी बढ़ाइए। बैंक्स, जिस बैंक ने आपको लोन दिया है वो तो होगा इंटरेस्टेड आपके बिजनेस के को जानने में, अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो वो सेफ है, बिजनेस के प्रॉफिट कम हो रहे हैं तो बैंक को डर लगेगा कल आप किस्त दे पाएंगे, लोन की नहीं दे पाएंगे। क्रेडिटर, जिसने उधार सामान दिया है, वो भी इंटरेस्टेड होता है बिजनेस में, क्योंकि वो भी अगर आपका बिजनेस डूबेगा तो उसका पैसा डूब सकता है। एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो उन्हें लगता है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी है, हमें टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो वो भी रिजल्ट को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि एक्चुअल में कंपनी में क्या चल रहा है एक्सेट्रा। कैन हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, इससे उन्हें पता चलना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। फिर जो रिजल्ट आता है आप बताते हैं ऑनर को, आप बताते हैं इंटरप्रिटेशन के बाद कि ये सिचुएशन है। तो लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेट द रिजल्ट। अकाउंटिंग एट्रीब्यूट ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू द यूजर हु एनालाइज देम, जो उन्हें एनालाइज करते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। अगर बैंक भी आपसे डिटेल मंगवाएगा तो बैंक अपने हिसाब से दिमाग लगाएगा कि जो मैंने लोन दिया वो मेरा सेफ है नहीं सेफ है। ऑनर को भी आप बताएगा मैनेजमेंट की इतना प्रॉफिट लॉस हो तो ऑनर अपने हिसाब से दिमाग लगाएगा। तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी उन्हें रिजल्ट कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये पूरे स्टेप्स का जो कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। तो अगर हम इस पूरे को आज समराइज़ करें तो बहुत ईजी है। अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है अकाउंटिंग को कि आप किसी बिजनेस को अगर जानना चाहते हैं तो आप उसके रिकॉर्ड अगर चेक कर लें जो सिस्टमेटिक तरीके से रखे जा रहे हैं तो आप पूरा बिजनेस जान सकते हैं उसका, क्या करता है, कितनी सेल है, कितना प्रॉफिट है, कितनी एसेट और लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। अकाउंटिंग को आर्ट और साइंस भी बोला जाता है। आर्ट मतलब कुछ चीज़ें अकाउंट में आप पे छोड़ दी गई हैं, आप अपने हिसाब से उनका जजमेंट ले सकते हैं, मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि वो असेट है या नहीं है। और साइंस भी कुछ साइंटिफिकली प्रूफ फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड है आपकी अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग को साइंस भी बोला जाता है और आर्ट भी बोला जाता है। अकाउंटिंग इन 5 स्टेप्स का टोटल होती है, अगर हम इन सबको समरी करें। पहला होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो बिजनेस से पैसा आ रहा है जा रहा है बिजनेस में, जिन्हें मनी में आप मेजर कर सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं पहली बार ट्रांजेक्शन, उन्हें उस बुक को जर्नल बोलते हैं, और रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को एंट्री करना बोलते हैं कि आपने एंट्री कर दी, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस बेस पे होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए तभी आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने कोई मशीन खरीदी तो बिल होगा ना आपके पास, तो उस बिल को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। किसी को पेमेंट किया तो रिसिप्ट हो गया, रसीद दी होगी, ली होगी, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बेस पे पहली बार अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, और जिस बुक में रिकॉर्ड की जाती है उसे जर्नल बोलते हैं। अगर बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो सारी रिकॉर्डिंग एक ही बुक में की जाती है, जनरल बोलते हैं। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो जनरल को फर्दर डिवाइड किया जाता है सब्सिडी बुक्स में। तो जैसे कैश बुक है तो कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, परचेज बुक में उधार परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, आपकी सेल बुक में क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, लाइक दैट। तो जनरल को जब सब डिवाइड किया जाता है तो उसे सब्सिडी बुक्स बोला जाता है। तो पहली स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। दूसरी होती है क्लासिफिकेशन, जो
क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग की जाती है। जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन, जैसे राम को 10 बार सामान बेचा तो आप एक जगह लिख दीजिए, ताकि आपको उसे देखते ही पता चल जाए कि राम से कितना पैसा लेना है या किसी को कितना पैसा देना है। तो जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है, एक जगह लेके आया जाता है। तो जिस जिस बुक में आप ऐसा करते हैं उसे लेजर बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन में लेजर आती है आपकी। समराइजिंग में जो आप पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं, इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फिर P&L और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है फाइनेंशियल रिजल्ट को जानने के लिए, और बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। इन तीनों स्टेप्स के टोटल को आप बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग करना प्लस क्लासिफिकेशन प्लस समराइजिंग, इन तीनों स्टेप्स के टोटल को आप क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद दो फर्दर स्टेप्स और होती हैं अकाउंटिंग में। एक होती है इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, कि जो रिजल्ट निकल के आया बिजनेस का, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतनी असेट है, लायबिलिटी है, बढ़ी तो क्यों बढ़ी प्रॉफिट, घटा तो क्यों घटा, इन सबको डीपली जाके इंटरप्रिटेशन करना होता है, रीज़न ढूंढने होते हैं, ताकि अगली बार हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट होता है। फिर लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द ऑनर या इंटरेस्टेड पार्टी। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है आप उन्हें कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी बिजनेस की सिचुएशन ये है। तो ये 5 स्टेप्स का टोटल होता है अकाउंटिंग। पहले स्टेप हो गई रिकॉर्डिंग, दूसरी स्टेप हो गई क्लासिफिकेशन, तीसरी स्टेप हो गई समराइजिंग, चौथी स्टेप हो गई इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, और 5 स्टेप हो गई कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।